Good afternoon, students. Myself Krati Khare from Smriti College of Pharmacy. हमारा एक और टॉपिक डिफरेंशिएशन में है जो कि मैक्सिमा मिनिमा कहलाता है। मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली जब हमारे ग्राफ्स हम एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करते हैं और हमारे ये ग्राफ्स होते हैं इस तरह से, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से ये ग्राफ है। तो ग्राफ पे क्या होता है कि आपको कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, कहीं मिनिमम वैल्यू होती है ना। जैसे ये वाले जो पॉइंट्स हैं दे आर ऑल मिनिमम वैल्यूज, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यूज। तो इनको हमको यदि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। पर यदि ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं और आपके पास डायरेक्ट फंक्शन है, सपोज ax² प्लस bx प्लस c, सपोज ये फंक्शन है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मेथड होती है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, है ना। तो वही मेथड मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हाउ विल वी फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एनी फंक्शन। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं सबको क्लब करके मैं आपको सिंपल एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझाऊंगी जो कॉमनली मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए यूजफुल होता है। ओके, तो हम अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्लियर? नाउ प्रोसीजर क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। ओके, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, ये फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप एफ डैश एक्स निकालोगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये आप फाइंड आउट करोगे। ओके, थर्ड थिंग, ये जो आप एफ डैश एक्स निकालोगे उसको आप इक्वल टू 0 रखोगे, आप 0 से इक्वेट करोगे। जैसे ही आप इसको 0 से इक्वेट करोगे यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से। क्लियर? यहाँ पर आप आके इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। फोर्थ स्टेप में आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, डबल डैश मीन सेकंड डेरिवेटिव। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और सेकंड डेरिवेटिव में आप एक्स की जो वैल्यूज हैं उसको पुट कर दोगे। एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे। प्रोसीजर क्लियर हो रहा है? एफ एक्स आपको गिवन है, आप एफ डैश एक्स निकालोगे, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसको इक्वल टू 0 करोगे। जैसे ही आप इक्वल टू 0 करोगे एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी, आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जो भी इक्वेशन फ्रेम होगी उस इक्वेशन को जैसे ही आप इक्वल टू 0 करोगे आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और वहां पर उन एक्स की वैल्यूज को रखोगे। क्लियर? इतना? ये एक्स की वैल्यूज रखने के बाद यदि आपका एफ डबल डैश एक्स उस एक्स की वैल्यू पर, सपोज x0 एक उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, उस x0 पर यदि ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, देन मिनिमा, तब मिनिमा होता है। ओके, एफ डबल डैश एक्स उस एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर यदि 0 से बड़ा आता है, माने पॉजिटिव आता है, तो आपको मिनिमा मिलेगा। ओके, और यदि एफ डबल डैश एक्स उस एक्स की वैल्यू पर लेस देन 0 आता है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? प्रोसीजर समझ में आया? आपको एफ डैश एक्स गिवन है, उस एफ डैश एक्स से आपने एफ एक्स आपको गिवन है, सॉरी, और उस एफ एक्स से आपने एफ डैश एक्स निकाला, उस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखा तो आपको एक्स की वैल्यूज मिली। फिर आपने उसको वहीं छोड़ दिया, आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला, जो एफ डबल डैश एक्स निकला उसमें आपने एक्स की उन वैल्यूज को रखा, जो भी x0, x1, x2, x3 जो भी वैल्यूज निकली उनको रखा। उसको रखने के बाद यदि आपको पॉजिटिव मिलता है, 0 से बड़ा मिलता है तो मिनिमा होगा, और यदि आपको 0 से छोटा दैट इज नेगेटिव मिलता है
तो वो मैक्सिमा होगा। और इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चंस कर बता रही हूँ जिसके थ्रू आपको पूरा प्रोसीजर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज y is equal to fx is equal to x into 5 minus x. Okay, so dy by dx is what? D by dx of 5x minus x square. So it is what? 5 minus 2x. Okay, put 5 minus 2x, that is dy by dx, that is f dash x. So put f dash x equal to 0. This implies x is equal to 5 by 2. x की वैल्यू आ गई 5 by 2. Okay, now find f double dash x. f double dash x is what? d by dx of 5 minus 2x. So d by dx of 5 is 0 and minus 2x is minus 2. So this is constant. Okay, अब ये minus 2 आ गया. minus 2 मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू आ गई. ये नेगेटिव वैल्यू आई तो मैंने क्या बताया था, यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है. तो देयर इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 5 by 2. तो 5 by 2 पर आपको मैक्सिमा मिल गया. ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5 by 2, 5 minus 5 by 2. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 25 by 4. Okay, so this is one complete question in which we have find maxima as well as maximum value. Maxima and maximum value. फिर से एक बार explain कर रही हूँ. fx is this. So f dash x, that is dy by dx, is dy by dx of 5x minus x square. 5x का डिफरेंशिएशन 5, x स्क्वायर का minus 2x. इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आई 5 by 2. f डबल डैश x निकाला, मतलब इस dy by dx का फिर से dy by dx निकाला तो वो आ गया -2. -2 इज द नेगेटिव वैल्यू. सो देयर इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 5 by 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल कैसे निकलती है? मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन में उस वैल्यू को रख देते हैं 5 by 2, 5 minus 5 by 2, so that is 25 by 4. तो फॉर दिस क्वेश्चन the maximum value is 25 by 4 and maxima is at x equal to 5 by 2. Okay, now next question. Next is f of x equal to x by 2 plus 2 by x. Okay, so f dash of x is what? 1 by 2 plus it is d by dx of x by 2 plus d by dx of 2x to the power -1. x को ऊपर लेके गए तो -1 हो गया. ये सॉल्व करने में इजी होगा इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ. सो दिस इज 1 by 2 प्लस 2 -1 x की पावर -2 n x to the power n -1 का फॉर्मूला लगाया. सो दिस इज 1 by 2 minus 2 by x square. So put 1 by 2 minus 2 by x square equal to 0. So it is 2 by x square equal 1 by 2. This implies x square equal 4. So x equal plus minus 2. Now there are two values of x, that is plus 2 and minus 2. Okay. Now we will find f double dash x. F double dash x means derivative of this. Okay. So 1 by 2 का 0
और 2 की पावर माइनस एक्स बाय 2. दिस इज माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2. ये ऊपर गया तो दिस इज माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर -3. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन एक्स क्यूब इज एफ डबल डैश एक्स. ओके, अब पुट एक्स इज इक्वल टू +2. एक्स की जगह +2 रखते हैं. सो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 विल बी व्हाट? 2 2 4 2 8. तो 4/8 दैट इज 1/2. सो 1/2 इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा है. हेंस मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा हुआ. और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू इज x अपॉन 2. सो 2/2 इज 1 प्लस 2/2 दैट इज 1 + 1 इज 2. तो मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2. क्लियर? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू? x इज इक्वल टू 2 पर निकाला. अब हम निकालेंगे f डबल डैश x एट x इक्वल टू -2. -2 पर क्या हो जाएगा? 4 -2 का क्यूब दैट इज 4 अपॉन -8 दैट इज -1/2. सो -1/2 इज लेस देन 0. सो देयर इज maxima at x equal to -2. So maximum value is -2/2 -2/2. So -1 that is -2. So maximum value is -2 and minimum value is 2. Okay, clear? जब हमने -2 रखा तो ये -1/2 आया. -1/2 0 से छोटा है, इसलिए मैक्सिमम होगा x इक्वल टू -2 पर. तो मैक्सिमम वैल्यू होगी -2 अपॉन 2 -1. 2 अपॉन -2 इज -1. सो -1 इज -2. क्लियर? गॉट इट? दिस इज द कंप्लीट explanation of sums of maxima and minima. In next class we will start with new unit. Okay, thank you. I have sent you PDF of the practice question of maxima and minima. So try to solve it and ask the queries. Thank you.